प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। जिप्सम से चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? लेसर किरणें। रेडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच अधिक सुनाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस फ्यूल गैस नहीं है? हास गैस लाफिंग गैस। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? सोडियम। फैदम है। एक माप मेजर है। रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। जलाकर। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? पारा पानी पर तैरता है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? सी। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। अल्ट्रासोनिक वेव से एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? बॉक्साइट। जल में स्थायी कठोरता का कारण है। कैल्शियम क्लोराइड। कैलोरी की मापन इकाई है। ऊष्मा। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? घनत्व। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी? न्यूटन। पवन की गति को मापने वाला उपकरण है एनीमोमीटर। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि गुब्बारे का वजन उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की। नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्थानाग्न कोशिका है लोहित कोशिका। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? न्यूट्रिनो। 106 तत्व की खोज किसने की थी? सीबॉग। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन। परमाणु तत्व सम 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइकोप्लाज्मा। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या है 0। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? रंध्री द्वार। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? कैरोटीन। विषाणुओं में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? कोशिका भित्ति की मौजूदगी। पृथ्वी से बाहर निकलने का वेग क्या है? 11.2 की.मी से। स्वचालित वाहनों में द्रवचालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल के सिद्धांत पर। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी तरह कोई परिवर्तन नहीं होता। त्वरण होता है। बल का व्युत्क्रमानुपाती। न्यूटन का पहला नियम अंडरस्को के रूप में भी जाना जाता है। जड़त्व का नियम। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम। विद्युत का सर्वोत्तम चालक है सिल्वर। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है क्षार। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वो वायु से क्रिया करके बना लेता है आयरन ऑक्साइड। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? लासोन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? लाल। क्षार लाल लिटमस को करता है नीला। कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण है सेब में उपस्थित आयोडीन। विलुप्त जंतु प्रजाति है डोडो पक्षी। कायिक जनन पाया जाता है आलू में।
नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं निषेचन। एकलिंगी पुष्प है मक्का। द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? सरसों। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है 90%। वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आरबीसी। अनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? रक्त में हीमोग्लोबिन की। मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? मलेरिया। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है रेडियो फॉस्फोरस। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। आधुनिक चर्मशोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? क्रोमियम। स्ट्रॉन्शियम लवण द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? किरमिजी लाल। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल अभिकेंद्र बल के समान होता है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार छड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब। मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली प्लीहा स्प्लीन। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80-82%। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइट्स। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवनकाल कितना होता है? 120 दिन। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर अणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? बीजांडसन। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। थायरॉइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? अग्न्याशय। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती है? परासरण। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है? ग्लूकोज का अवक्षय। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। उपस्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? कैल्शियम। जराविक -7 है। कृत्रिम हृदय। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। विटामिन ए। पित्त बाइल का फमान होता है। 7.7। कवकों का अध्ययन कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है? फाइकोलॉजी। प्रोटीन का पाचन होता है? छोटी आंत में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद हैं? माल्टोज। फूलभोगी का खाने योग्य भाग हैं? पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है? DNA। कोशिका का अध्ययन है? साइटोलॉजी। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में।
डीएनए की खोज किया था। वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं। न्यूक्लियोटाइड्स। मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की। वेटिंग एवं वेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनती है। अग्नाशय द्वारा। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड। गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है। आंत में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन में। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। लैक्टोज। समसूत्री विभाजन होता है। कायिक कोशिकाओं में। मानव नेत्र कार्य करता है। उत्तल लेंस की तरह। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। निर्वात में। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज। वाल्डियर में। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46-23 जोड़ी गुणसूत्रों का निर्माण होता है। क्रोमेटिन नामक पदार्थ टमाटर में लाल रंग का कारण है। लाइकोपीन हल्दी में पीला रंग का कारण है। कुरकुमिन अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है। तना अर्धसूत्री विभाजन होता है। लिंगी जनन करने वालों कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में पाया जाना वाला एंजाइम है एमिलेस। घेघा गलगंड किसकी कमी से होता है? आयोडीन। विटामिन बी की कमी से होता है। बेरी बेरी वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी12 की एक घटक है? कोबाल्ट। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीनों को भंग करना। कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत हैं। पौधे। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है। जस्ता